सकती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी और सीटें खाली होंगी ही। आप देख लीजिए टीआरई 1 के अंदर में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, आज तक लोग निकाले जा रहे हैं बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बताइए कि जिसका आधा नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से जिसका छूट गया, जिसका अल्फाबेट से टकरा के छूट गया, जो आधा नंबर से छूट गया, उसका तो नौकरी हो जाता है ना कम से कम। बिहार और अदर स्टेट वाले छात्रों का क्या कुछ अनुपात रहा होगा सर? सबसे बड़ा सवाल 9 10th और 11 12th वाले छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब किसी एक का रिजल्ट आ जाता है और दूसरा वेट करता है, तो इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। अब क्या कुछ है, रोस्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है और 11 12th और 9 10th वाले छात्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कब रिजल्ट आएगा। रोस्टर का क्या मामला है? टीआरई 4 भी बहुत जल्दी लाइन में लगा हुआ है। 1,60,000 वैकेंसी की बात की गई है। सारी चीजों पर बात करेंगे। टीआरई 3 में भी टीआरई 1 और 2 की तरह जिस तरह से झंडा ऑफिसर एकेडमी ने गाड़ा था, वो टीआरई 3 में भी लगभग कायम रहा है। और क्या कुछ हुआ है, कितना रिजल्ट हुआ है, पहले इन सब चीजों पर भी बात कर लेते हैं। रिजल्ट कैसा है, इन पर भी बात करेंगे। स्वागत है सर सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ रहा, टीआरई 1 का झंडा बुलंद था, टीआरई 2 का बुलंद था, टीआरई 3 का झंडा कितना ऊपर है? 3 में भी वैसा ही रफ्तार है और मुझे कहूँ कि 1 और 2 से बेहतर मुझे 3 दिख रहा है, क्योंकि इसमें डबल मेहनत हुई थी। एक बार हमने सिलेबस को पहले भी खत्म किया था, फिर दोबारा भी बच्चों को पढ़ाया था, तो काफी अच्छा है, संतोषजनक है। और संतोष तो खैर किसी को नहीं होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उम्मीद जितनी थी उस उम्मीद से बेहतर दिख रहा है और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कितनी संख्या होगी रिजल्ट? संख्या बल बस इतना ही कहेंगे, बच्चे पढ़ाए हैं मान लो लाखों में, तो हजारों में तो बच्चे हैं रिजल्ट में, बस इतना ही कह सकते हैं। सफल छात्रों की संख्या काफी अच्छी खासी है। सर आपके अनुसार रिजल्ट में जो भी खाली वगैरह सीटें हैं, पूरे रिजल्ट को अगर आपके अनुसार देखें तो क्या एनालिसिस है सर आपका? एनालिसिस यही है कि कट ऑफ के रेंज को देखें तो कट ऑफ ठीक है, 1-2 जगह खाली ऊपर नीचे दिख रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब चूंकि वो कट ऑफ बच्चे के ही पर निर्धारित होता है, बच्चा जितना ज्यादा रंग के आएगा उसी में से चुनना है, तो वो मामला है। लेकिन जो कुछ सीटें खाली रह गई जैसे उर्दू के अंदर में है, सर उसके आपको अलावा नहीं लगता कि 1.5 गुना रिजल्ट अगर दिया गया होता तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलता सर? देखिए 1.5 गुना रिजल्ट डेफिनेटली, जब वेटिंग लिस्ट एटलीस्ट 1.5 गुना भी ना देके कम से कम 10% एक्स्ट्रा रहता तो काफी फायदा होता। सीटें खाली नहीं रह पाती, तो वेटिंग लिस्ट का तो कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन जो ये नियमावली है उसमें कई बार लोग कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है मैंने सुना कि नियमावली में ही ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वेटिंग लिस्ट लाया जाए। तो अगर नहीं है तो भैया लाया भी तो जा सकता है उसमें जोड़ के। सर जैसा कि आप भी कल कह रहे थे कि बहुत सारे सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट है, किसी में 99% रिजल्ट है, लेकिन ये भी तो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग भी छटेंगे और फिर दोबारा से सीटें खाली रह सकती हैं। डेफिनेटली रह सकती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी और सीटें खाली होंगी ही। आप देख लीजिए टीआरई 1 के अंदर में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, आज तक लोग निकाले जा रहे हैं बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बताइए कि जिसका आधा नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से जिसका छूट गया, जिसका अल्फाबेट से टकरा के छूट गया, जो आधा नंबर से छूट गया, उसका तो नौकरी हो जाता है ना कम से कम। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस पर थोड़ा गहनता से विचार होना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला भी होना चाहिए। सर सबसे बड़ा सवाल है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे नोटिस भी दिया गया था इस बार महिला के आरक्षण को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। बिहार और अदर स्टेट वाले छात्रों का क्या कुछ अनुपात रहा होगा सर? देखिए पहले वाले के बारे में तो आंकड़े बताए, चेयरमैन सर ने उस दिन बताया भी था और आंकड़े भी जारी किए कि लगभग 10-11% लोग बाहर वाले थे, लेकिन इस बार का आंकड़ा है नहीं। तो मैंने यही बात कहा था कि भाई अगर ये जो लिस्ट आई है कल निकल के कितने लोग उपस्थित हुए, इसमें एक और रहता तो बच्चों के लिए अच्छा रहता, लेकिन अब नहीं आया है तो इंतजार करते हैं निरंतरता के साथ। अब देखिए क्या है कि मूल अधिकार की बात है, संवैधानिक संस्थाओं की बात है, बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सर सबसे बड़ा सवाल 9 10th और 11 12th वाले छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब किसी एक का रिजल्ट आ जाता है और दूसरा वेट करता है, तो इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। अब क्या कुछ है, रोस्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है सर? देखिए रोस्टर क्लियरेंस के ऊपर वहाँ नीचे एक में लाइन लिखी गई है कि इंतजार हो रहा है कि भैया वो रिवाइज्ड होके आएगा आपके पास, और रिवाइज्ड होके आएगा तो आयोग आंसर जारी कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ता 10 दिन लग सकता है अभी, जब तक रिवाइज रोस्टर उनको मिलेगा उसकी 1 सप्ताह के अंदर में वो लोग रिजल्ट जारी करेंगे, जैसा वहाँ पे बताया गया था। मतलब रोस्टर क्लियर होने में 1 सप्ताह लगेगा या रिजल्ट आने में सर? नहीं रोस्टर अब मुझे थोड़ी पता है कि क्या होगा, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि भाई जल्द हो जाए, हम तो चाहेंगे 3 दिन में सर आ जाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा ही आएगा। रिजल्ट आ गया 15 तारीख को। बहुत सारे लोग 11 12th और 9 10th का कह रहे थे कि 25 तक आ सकता है रिजल्ट। बस 10 25 दिन का तक ही गैप अंदाज लगाया जा रहा है कि 8-10 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 5 दिन के अंदर में भी रोस्टर क्लियर होके आता है, तो 4-5 दिन के अंदर में आयोग रिजल्ट तैयार करके छाप देगा, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि 25 से 30 के बीच में आ जाएगा। लेकिन ये अनुमान ही होता है, लॉजिकल अनुमान लगाने का प्रयास होता है, लेकिन 100% कोई नहीं जानता है कि कब आएगा, क्या आएगा। लेकिन हाँ, बच्चे तो बेचारे परेशान होंगे, बेचैन भी होंगे, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम एगो नोटिस आ जाए और नोटिस में लिख दे कि आपका जो रिजल्ट आने का तिथि है वो 25 से 30 के बीच में कभी भी आ सकता है, तो बच्चा को थोड़ा शांति मिल जाएगा। अभी तो बेचारा धुक-धुक में जी रहा है कि आज रात में कहीं ना आ जाए, कल रात में कहीं नहीं आ जाए, मान लो रजिस्टर आ गया तो और धुक-धुक में जिएगा। तो वैसी परिस्थितियाँ बच्चे परेशान होते हैं, मानसिक रूप से भी सर थोड़े परेशान बहुत होते सारे हैं। छात्र होंगे जिनका 6 टू 8 में रिजल्ट हो गया है, वो 9 10th में भी होंगे। सर आपको नहीं लगता वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए कि अगर ऊपर वाले क्लासेज में अगर हो जाता है रिजल्ट तो वहां लॉक कर दिया जाए? आप चेयरमैन सर से भी मिले थे और सबसे ज्यादा शायद बात टीचर पर आप ही ने किया सर।
कुछ हो सकता है क्या इसमें? देखिए, उन्होंने बड़ा बारीकी से समझाया था कि किसी बच्चे का 11th-12th में रिजल्ट हो जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आप 11th-12th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए और उसको जिला ऐड करके नौकरी दे दीजिए, उसको 9th-10th का मत कराइए। हुँ, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जब मैंने ये बात रखी थी, वहाँ पे बातचीत जब हुई, तो उन्होंने कहा कि ये बात नहीं संभव है, इसलिए संभव नहीं है कि मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, आपका रिजल्ट हो गया 11th-12th में भी, 9th-10th में भी। हुँ, आपका आप घर जो है पटना है, अब आपने क्या किया भई, आपने न 11th-12th का जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अलॉटमेंट आपको हो गया पूर्णिया। उन्होंने यही पूर्णिया का हुँ, एग्ज़ाम्पल दिया था। पूर्णिया हो गया, तो अब आपको पूर्णिया जाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि आपको भाई अधिकार है 9th-10th का भी पोस्टिंग जानने का, आपने परीक्षा पास किया है, तो अब बच्चा इंतज़ार करता है कि 9th-10th का पोस्टिंग कहाँ आता है। मान लीजिए 9th-10th का पोस्टिंग दानापुर आ गया, तो आप बताइए कि आप पूर्णिया जाइएगा कि आप दानापुर जॉइन करिएगा? दानापुर है। तो उनका कहना था कि आप किसी के मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं, उनका जो परीक्षा दोनों अगर उन्होंने पास किया है, तो दोनों पर उनको हक है, वो अपनी काउंसलिंग कराएँ, वो देखें कि उनकी अलॉटमेंट कहाँ हो रही है। तब इसमें बात निकल के आती है कि मान लीजिए अंत में तो एक सीट खाली रह जाएगी, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो या फिर ऐसी बात हो कि वेटिंग लिस्ट में लोग खड़े हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को दिया जाए, तो ऐसा कुछ प्रोविज़न किया जाए। अंतिम उद्देश्य यही कि सीटें जो निकाली गई हैं, वो सीटें खाली ना रहें, बच्चे यही चाहते हैं। बिल्कुल। सर इतना ज़्यादा भरोसा आप पर छात्र जता रहे हैं, चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो, अब 3 में भी सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आपने दिया है सर। टीआरई 4 भी लाइन में लगा हुआ है सर और 1,60,000 के आस-पास वैकेंसी देने की बात टीआरई 4 में कही गई है। अगर नहीं भी आता है तो लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी हो सकता है कि टीआरई 4 में आए सर। क्या कुछ करना होगा अब छात्रों को? देखिए, टीआरई 4 के अंदर में बहुत सारी नई चीज़ें बच्चों को देखनी होंगी। जैसे एनसीईआरटीज़ को वो कवर कर ही रहे थे, एनसीईआरटी के साथ-साथ एचसीईआरटी को कवर करें। साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक्स करें। जैसे मान लीजिए कि बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लें या राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम पढ़ लें मॉडर्न के लिए। अब एंशिएंट मेडाइवल के लिए कोई किताब ना पढ़ें, लेकिन मॉडर्न के लिए पढ़ें। ज्योग्राफी की बात आती है तो वहाँ जीसी लियोंग को देख लें, 11th वाली एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से देख लें। अगर थोड़ा बहुत खुल्लर से कहीं देखना है तो खुल्लर से भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी की बात आती है तो लक्ष्मीकांत को देख लें, अगर लक्ष्मीकांत से उनका दिल नहीं भरता है तो पीएम बख्शी जैसी किताबों को देखें। मेरे कहने का तात्पर्य है एनसीईआरटी, एससीईआरटी तो है ही, लेकिन साथ-साथ स्टैंडर्ड बुक्स जो बीपीएससी, यूपीएससी की टीटी की तैयारी करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उन किताबों का भी मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब परीक्षा के अंदर में प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कहीं न कहीं चुनौती वाले हैं। अब देखिए हर प्रश्न तो कठिन होता नहीं है। बच्चा को कहा जाता है कि आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है तो रिजल्ट हो जाएगा। तो वो बात भी है, लेकिन भाई पढ़ के कोई भी तैयारी करके तो पूरी तरीके से जाएगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चों को जो किताबें हैं, उन किताबों के ऊपर ब मूव कर जाना चाहिए और जो मानक पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन साथ-साथ करना चाहिए। साथ ही साथ उनको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ना लगाकर इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ को लगाना चाहिए ताकि उनको लाभ मिल सके। सर जैसा कि आप कह रहे हैं टीआरई 3 में जितने भी छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, आपके छात्र होंगे, तो उनको बीपीएससी 71वीं का आप कोर्स फ्री में देंगे। जिनका रिज़ल्ट हुआ है, उनको ये इनाम दिया जा रहा है। जिनका चूँकि हुआ है जी, बिल्कुल, क्योंकि हमने उन बच्चों से कहा था कि आप बढ़िए भाई हम ना थार दे सकते हैं, ना हेलीकॉप्टर दे सकते हैं। हुँ, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमने ये कहा था कि इसमें कोई रैंक-वैंक तो होता नहीं है। मान लीजिए कि रैंक 1 भी आया तो वो भी सरकारी स्कूल में टीचर ही बनेगा, उसकी भी सैलरी उतनी ही होगी हुँ, और रैंक 1000 भी आया तो उसकी भी उतनी होगी। तो हमने ये कहा था कि अगर आप पास कर जाएँगे, तो हुँ। अगली आपको जो परीक्षा की तैयारी करनी होगी और जिसका कोर्स हमारे पास उपलब्ध होगा, वो आपको हम फ्री में करेंगे, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो जो हमने ये कहा था असफल होंगे सर उनके लिए असफल वाले ऑफिसर छात्रों के एकेडमी लिए कुछ कर रहा है कि नहीं? डेफ़िनेटली कुछ असफल वालों के डिस्काउंट लिए या कुछ सस्ता? डेफ़िनेटली असफल वालों के लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और हम लोग हर बार कंसिडर करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफिसर्स अकेडमी हमेशा से कंसिडर करता है और ऑनलाइन में तो सबसे लोएस्ट फीस में पढ़ाते भी हैं और आपको पता ही है कि 999 के अंदर में बैच बनता है, उसमें भी सरकार को कितना टैक्स देना पड़ता होगा आपको आइडिया लगभग आधा पैसा वो हो जाता है, फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन वो सब बात छोड़ दीजिए, उद्देश्य बस इतना है कि पैसा-कौड़ी सब छोड़ दीजिए, उद्देश्य बस इतना है कि ये जो वैकेंसी टीआरई 4 की है, ये लाखों की संख्या वाली वैकेंसी फिर अगली बार इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। अब तो दोबारा नहीं आएगा। इतनी नहीं आएगी भाई, अब हुँ, कितना वैकेंसी आएगा? लगभग ई वाला अगर मिला लिया जाए अगला वाला तो लगभग साढ़े 4 लाख वैकेंसी हो जाएगी। तो कितने नए टीचरों की आवश्यकता होगी? आएगी वैकेंसी 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 8,000, 25,000, 50,000 ऐसी रह सकती है। लेकिन ये लाखों की संख्या अब नहीं आएगी। तो जो हिम्मत लगाना है, जो दम लगाना है टीआरई 4 में लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको वो दम लगाने का मौका शायद ना मिल पाए। हम तो चाहेंगे कि हर साल 2 लाख वैकेंसी आए, लेकिन वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। स्कूल की संख्या सीमित है, शिक्षकों की संख्या सीमित है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मेरा उद्देश्य ये है कि टीआरई 4 की परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आप पढ़ें, तो आपको लाभ मिलेगा। सर लास्ट में जिनका रिजल्ट हुआ है उनको और जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, दोनों छात्रों को क्या कुछ जिनका बोलिएगा? रिजल्ट हुआ है, उनको बहुत-बहुत बधाई और आपके ऊपर बिहार के ज़िम्मेदारियाँ हैं, बिहार के बच्चों के, बिहार के भविष्य की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब भी क्लास में जाएँ, तो क्लास में जाने से 15 मिनट पहले खुद कॉपी को पलट के देख के जाएँ, नोट्स को देख के जाएँ, किताबों को देख के जाएँ, ताकि बच्चों को आप सुगमता के साथ वहाँ पढ़ा पाएँ। और जो लोग का असफल हो गए भाई, आप चिंता मत करिए, आपने मेहनत किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है, एक बार में हर कोई असफल नहीं हो पाता है। आप अपने आप को कम मत आँकिए, आप कॉन्फिडेंस रखिए, 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, मजबूती के साथ फिर उठिए और दोबारा दुगनी ताकत के साथ दौड़िए। यकीन है कि आप रेखा को पार करेंगे और सफलता छीन कर लाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।